आखा भाई बनशा सुबह का जय यीशु। मैं राजाराम सोलंकी प्रभु यीशु मसीन वचन काजे तुमरे इसमें आई रही भाई बनशिया एने जो भी कुदु इना वचन काजे समले तिना काजे प्रभु सौगुण आशीष आपे एने वचन समलने से तुम्हारा जीवन के अंदर परिवर्तन आवश्य भाई बनशिया। मैं जो भी वचन समली छो तुम्हारे इसमें बुलिस भाई बनशिया एने जत्यार प्रभु यीशु मसीह उपास में हतु। प्रभु यीशु मसीह 40 दाड़ा उपास राखी हतो एने शैतान तेरी 3 वारिन परीक्षा करलु भाई बनशिया। प्रभु यीशु मसीह बिना वचन से शैतान का सामना नहीं करी बाकोन प्रभु यीशु मसीह वचन का जिलिन शैतान का सामना करलु भाई बनशिया। एने प्रभु यीशु मसीह जसु भी कहलु तसो शैतान बेह गलुन हार गलु भाई बनशिया। एने प्रभु यीशु मसीह चारण छेट्ट हो गलु भाई बनशिया। 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह वचन का जे मारा जीवन के अंदर लागू कर लो भाई बनशिया। तुमने में शैतान का सामना करना है तो त्यार बिना वचन से कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकतेला। पण प्रभु यीशु मसीह वचन का जे फॉर्म करें याद करें अपना जीवन में लेन कभी भी शैतान सामना करना है तो त्यार प्रभु यीशु मसीह वचन का जे लेन सामना कर सकतेला भाई बनशिया। वचन का एक आत्मान तलवार छे भाई बनशिया। आपनु का जे वचन जो उतला वचन से आपनु शैतानन हरेक प्रकार की प्लानिंग रवे हरेक योजना रवे ती आपनु वचन से ची प्लानिंग ची योजना काट सकतेला भाई बनशिया। एने शैतानन सामना कर सकतेला भाई बनशिया। आपनु का जे कहानी भी हत्यार नहीं चुवे बाकुन जी खास ये आत्मान तलवार से इनिक लेन आपनु शैतानन सामना कर सकतेला भाई बनशिया। मैं प्रभु यीशु मसीह वचन काजे फॉर्म करलु छे जो वचन तुमरे बीच में बोलिस भाई बनशिया। इना वचन काजे समलिन अगर तुम काजे भी वचन फॉर्म करीन शैतान सामना करना है तो त्यार वचन काजे फॉर्म करलु जो भाई बनशिया। एने वचन काजे तुम्हारा जीवन में बिल्कुल लागू करजो। एने वचन काजे तुम्हारा जीवन में राखने आवश्यकता है भाई बनशिया। एने वचन लेन रोज शैतान सामना करने कोशिश करजो भाई बनशिया। कहा कि अपना घराना में आपने या मसीही लोगों में कोई भी शैतान गुण देखाने नहीं जुए भाई बनशिया। एने अपना विश्वासी मानसों में प्रभु यीशु मसीह गुण देखाने जुए भाई बनशिया है ना। चालू में तुम्हारे सामने वचन हमें बोलिस सबसे पहले वीडियो तुम देखे तो त्यार लाइक करजो शेयर करजो कमेंट करजो एने बेल आइन घंटी काजे भी दबाई दीजिए भाई बनशिया। कहा कि तुम काजे हर एक वीडियो देखने में आवश्य भाई बनशिया। चालू में प्रभु यीशु मसीह वचन काजे फॉर्म करलु छे जो तुम्हारे सामने बोलो भाई बनशिया। मत्त्यु पाठ 4 यीशु बपतिस्मान रीत लीले तो एने अलतेन भूतड़ान लारे यीशुन पारक हन्नत जुवे करें भगवानन जीवात्मा यीशु काजे उजाड़ी बेड़ा में ली गई। यीशु 40 दाड़ा एने 40 रात लग उपास करतुत रहियो। एने उपास छूट ज्यो एने अलतेन तिनाक भूख लागी। एने पारकनी भूतुड़ा आवीन यीशु कशु कह्यो कदाम तू भगवान बेटू सहित इनु दगड़ाक रूटा बन जाऊ करीन हुकुम आप दे। पण यीशु भूतड़ाक कह्यो खरला शास्त्र में लिखल है कि मानुष निस्तु रूटू खाई जो नत्र जीवतुलु न रहे पुंचु भगवान मुयम गथा निकलने वाला एक एक बुलो आश्रय जीवतुलु रहे। अलतेन भूतुड़ यीशु काजे यरूशलेम शहरों में ली गयो जो चुकला शहर कवाय अने मंदिरन मुंडौरी पर उभु कर दे दो। एने चु यीशु कशु कह्यो कदाम तू भगवान बेटू सहित यहाँ गतु कूद पड़। कहा कि शास्त्र में यो भी लिखल है कि भगवान मालिक आपसा स्वर्गे वाला चाकरी हुकुम आपसे एने से तुसे ऊपर झेल से एने तारे पाए दगड़ान ठेस लगनी लागे। यीशु भूतड़ा कदी कहो शास्त्र में यो भी लिखल है कि तो आपसा भगवान मालिक काजे झोन पारखे। अलतेन भूतुड़ यीशु काजे एक घन ऊंचा बेड़ा पर ली गयो एने कली नाखा राजे एने तीनों राजन सिंगार देखाड़ीन यीशु कशु कह्यो कदाम तू में से पाए पड़ीन बांधिस ती जो काई तू हिमी देखी चो आँखों में तुसे काप दिस। यीशु भूतड़ा कह्यो खरला शास्त्र में लिखल है कि तू आपसा भगवान मालिक काजत पाए पड़ीन वाद्य कर एने तेरी सेवा भक्ति कर। अलतेन भूतुड़ यीशु छोड़ीन जाती रह्यो अने भगवान स्वर्गे वाला चाकरी आवीन तेरी चाकरी करता रह्या। एक दाहड़ू यहूदा जिलान राजू हेरोदी यो मारी वाक काहड़ी करीन बपतिस्मान रीत अपने यूहन्ना काजे जेला में कुंडाड़ दे दो। एने यीशु काजे इनी बातन खबर जड़ी हेमे यीशु तो यहूदा जिलात में हतो एने चो आपसा सेवान कामे शुरू करने करीन गलील जिला में आपसा नासरत शहर जात रह्यो
પણ વધુ દાડા આપસા નાસરત શહેરની રહ્યો એને નાસરત શહેર છોડી કફરનામ શહેરમાં રહને બાજ્યું. યો શહેર ગલીલ દરિયા ધડી વસેલો હતો અને એના શહેર ધડીવાળા મુલુકમાં જેબલુન કુલીન અને નપ્તાલીન કુલીન યહૂદી માણસે રહેતલા. એને રીતે ભગવાન વાતી અસાયનલારે લીખેલી વાત પૂરી હૈ એને ચી વાત અસી છે. દીની મુલુકમાં દરિયાન વાટ જાય એને જેબલુન કુલીવાળા અને નપ્તાલીન કુલીવાળા યહૂદી માણસે હક જમાડીને રહે. હાવ દીના ગલીલ જિલ્લામાં ઘનસોટા બિન યહૂદી આડ જાય તે માણસે બી રહે અને યોર્દન નદી ઉગોના પલ પારવાળા જગામાં જતરા બી માણસે આંદરલામાં જીવતલા જે માણસે એક ઘન મોટો વિજાલો દેખ્યા. હાવ દીની મુલુકમાં માણસે મોતન શાળામાં જીવતલા તેંદ્રે પર ઘન મોટો વિજાલો ભીબલ્યો. તેની વખત ગથું ઈસુ બમદીન અસુ પ્રચાર કરીને બાજ ગયો કે સ્વર્ગેવાળા ભગવાન રાજ સાથે તાઈ લાગલે છે. અત્રે પાપો ભૂની ગથો મન ફેરવીને ભગવાન વગાવલું. ઈસુ ગલીલ દરિયા ધડે હિંડતું જઈને દુઈ સોગા ભાઈસ કાજે દેખ્યો. સિમોને કાજે જો પતરી બી કવાય અને પતરીયાન ભાઈસ આંદ્રિયા કાજે જે કાહરિયા હતા અત્રે દરિયામાં જાલ નાખને બાજ રહેલા. ઈસુ તેનું અસુ કહ્યું, મારા ચેલા બનીને મારે પૂઠી ચાલો અને જસા તુમો માછા ધરીને ભેલા કરે તો શું તમે તુમુક માણસક ભેલા કરને એને તેનુક મારા ચેલા બનાવને શીખાડીશ. જે તત્યાર જાલ એને આપસા બાસક ચાંત રહમદીન ઈસુન ચેલા બનીને ઈસુ પૂઠી ચાલ પડ્યા. ઈસુ ગલીલ જિલ્લામાં હિંડી ફીરીને યહૂદી માણસોને બનાવેલા ભક્તિને ઘરો ઘરોમાં માણસક શીખાપણ આપતું રહ્યું. એના ભગવાન રાજાને ખુશ ખબરને બમદીન પ્રચાર કરતું રહ્યું. એને ઈસુ આખા સિરિયા દેશમાં નાવસાદી હોઈ ગયો. માણસે ફેફરાળે માણસક એને લખવામાં પડેલા માણસક એને અસી રેટ ભાતીને બાંધવાળાવાળા અને દુઃખોમાં ભેલવાયેલા માણસક એને ભૂતે લાગેલા માણસક ઈસુન ચલાવતેલા. એને સુતીનું આખા કારગા કરતલું. ગલીલ જિલ્લામાં ગથા, ડેકાપોલી જિલ્લામાં ગથા, યરુસાલેમ ગથા અને આખા યહૂદા જિલ્લામાં ગથા અને યર્દન નદીન પલ ધડે ગથા ઘન સોટા માણસે મેલાન મેલા ઈસુ પછલ પછલ આવતલા.